हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग फॉर्मेलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर्मेलिटी के बारे में आपको बताएंगे जो कि बिलियन लेसन से है कक्षा 12 की केमिस्ट्री। कक्षा 12 की केमिस्ट्री के बिलियन लेसन से यानी कि सोल्यूशन लेसन से आज हम लोग फॉर्मेलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर्मलता जिसको हिंदी में बोला जाता है, फॉर्मलता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं, इसके बाद इसका हम आपको फार्मूला बताएंगे और इसी के साथ ही हम इसमें इसका न्यूमेरिकल भी करवाने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका पहले अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे, इसके बाद फिर उसको आपको हिंदी में समझाएंगे। ठीक है ना। देखिए, इसकी जो डिफिनीशन होती है वो होती है नंबर ऑफ हार्मोन्स। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हार्मोन्स, नंबर ऑफ हार्मोन्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन is called फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी बात समझ में आ गई ना। ये हो गया इसकी डिफिनीशन, यानी कि नंबर ऑफ हार्मोन्स क्या है, नंबर ऑफ हार्मोन्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। यानी कि इसकी अगर हम हिंदी में डिफिनीशन बोले तो इसकी हिंदी में डिफिनीशन हो जाएगी किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित या किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, यानी कि किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ या फिर पदार्थ के बोलेंगे, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलेन की फॉर्मलता कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ, यानी कि इसको हम लोग कैपिटल एफ से जो है कि रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग फॉर्मेलिटी यहां पे बोलेंगे। क्लियर। तो इसका फार्मूला यहां पे क्या मिल जाएगा, यानी कि फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या मिलेगा, फॉर्मेलिटी इक्वल टू मिल जाएगा यहां पे क्या, नंबर ऑफ हार्मोन्स, नंबर ऑफ हार्मोन्स अपान यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है ये आपको किसमें लेना है, ये आपको लेना है इन लीटर, यानी कि लीटर में इसमें आपको सॉल्यूशन को लेना है। अब ये नंबर ऑफ हार्मोन्स कैसे निकलेगा, ये नंबर ऑफ हार्मोन्स क्या चीज होता है, ये पहले हम आपको बता दें। देखिए, आपने जैसे मोलरता में देखा था, मोलरता में यहां पे क्या था, देखिए ये सभी एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, केवल थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजिंग आ रहा है। जैसे जो मोलरता की अगर हम बात करें तो मोलरता में आपने देखा होगा, यानी कि नंबर ऑफ यहां पे क्या होगा, मोल्स होगा, यानी कि यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा अपन यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। यहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स था, लेकिन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स है। अब ये फॉर्मोल्स कैसे निकलेगा, तो देखिए जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, क्या निकाला था, यानी कि द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इससे आपने निकाला था, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इससे आपने इसका यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ये आपने कैलकुलेट किया था। सेम टू सेम यहां पे भी है, सेम टू सेम यहां पे भी है, लेकिन यहां पे एक टर्म यूज किया जा रहा है, नंबर ऑफ हार्मोन्स। देखिए, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका NaCl हो गया, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl2 हो गया, ये सभी के सभी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके लिए हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ हार्मोन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ना लेकर के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ यानी कि फॉर्मोल्स में, किसको, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl2 हो गया, यानी OH हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड है।
ये सभी सभी क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इन सभी आयनिक कंपाउंड के यानी कि इन सभी आयनिक कंपाउंडों के लिए नंबर ऑफ फॉर्मोल्स का यूज किया जाता है और निकालने का जो तरीका होता है ये एकदम सेम टू सेम होता है। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं वैसे यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स के स्थान पर हम लोग और कुछ लिख सकते हैं, यानी कि फॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कैपिटल एफ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स कैसे निकलेगा, जैसे आप क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या यहां पे क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। और ये आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये किस में लेना है, आपको लीटर में लेना है। लेकिन अगर इसको हमको मिलीलीटर में लेना होगा तो क्या करना होगा, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करा देना होगा, सॉरी 1000 से इसमें क्या करा देना, यानी कि 1000 से आपको, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करा यानी कि हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो ये जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, वेट अपान यहां पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, चूंकि ये नीचे चला आएगा तो मिलेगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये हम मिलीलीटर में इसको ले रहे हैं, तो जब इसको मिलीलीटर में लेंगे तो यहां पे इनटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला मिल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वेट अपान यहां पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू यहां पे क्या हो जाएगा, अपान यहां पे हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका किस में हो गया, ml में हो गया। तो ये आपका फार्मूला है नंबर ऑफ फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का। यानी कि अगर आपको फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है तो ये आप फार्मूला यूज करेंगे, क्या, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है अब आपको किस में लेना है, ml में लेना है, इनटू यहां पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये इसके लिए फार्मूला है, आप इसको फार्मूला को पहले एक बार नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, एक बार हम इसको हिंदी में भी बता दें, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं, तो हम उनके लिए भी थोड़ा सा एक बार हिंदी में बता दें। देखिए ये आपका डिफिनीशन क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ये तो हो गया इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन। हिंदी में इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फार्मूला मिलेगा कि क्या, फार्मूला मिलेगा कि फॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, यानी कि ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। यहां पे क्या हो जाएगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, ये क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। ये हम हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोल दिए हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वही रहेगा, यानी कि जो विलयन है उसका आयतन तो वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि द्रव्यमान, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान अपान क्या हो जाएगा, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। अब ये ml में हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक ना। तो ये आप एक बार नोट करिए, इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल करवाएं, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन में देखिए कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 300 ml of water determine the formality of the solution। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को क्या बोला जा रहा है, हिंदी में अगर हम बोले, हिंदी में अगर हम क्वेश्चन को समझाएं तो क्या बोला जा रहा है
कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl है, उसको डिजॉल्व कर दिया जा रहा है 300 ml ऑफ वाटर में। यानी कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 300 ml जल में घोल करके क्या कर दिया जा रहा है, एक विलेन बना दिया जा रहा है। तो बोला जा रहा है आगे डिटरमाइन द फॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहे हैं, उस विलेन की फॉर्मलता की गणना कीजिए, यानी उस विलेन की फॉर्मलता क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन आपको समझाएं, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5.85 ग्राम क्या है भैया, सोडियम क्लोराइड है यानी कि नमक है। इसको 300 ml जल में यानी कि वाटर में क्या कर दिया जा रहा है, इसको डिजॉल्व कर दिया जा रहा है, इसको 300 ml जल में क्या कर दिया जा रहा है, घोल दिया जा रहा है। तो घोलने पर यह बोला जा रहा है कि इस विलेन की फॉर्मलता क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मलता निकालने के लिए हमने अभी क्या आपको फार्मूला बताया था, ये क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए वेट तो दिया गया है, ये आपका क्या दिया गया है, वेट तो दिया गया है। अगर हम बोले वेट WEIGST यानी कि जो वेट है वह दिया गया है कितना, 5.85 ग्राम्स दिया गया है। ये आपका क्या मिल गया, वेट मिल गया। लेकिन क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, नहीं। इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखिए हम बता दे रहे हैं। सबके मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे NaCl इसका वेट और Cl का वेट दोनों का यानी कि वेट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यही टोटल क्या यानी कि मिल जाता है हमको, मॉलिक्यूलर वेट इसका मिल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए तो NaCl का अगर देखा जाए तो NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, NaCl का यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यानी कि 23 यानी 23 और प्लस 35.5, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम डिजॉल्व यानी कि सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 58.5 यानी 58.5। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 5। ठीक है, 58.5 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। इसके बाद आपको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये तो दिया ही गया है, यानी कि वॉल्यूम भी क्वेश्चन में दिया गया था। वॉल्यूम कितना दिया गया था भैया, 300 ml। वॉल्यूम कितना दिया गया है, 300 ml दिया गया है। ml में दिया गया, इसमें आपको कन्वर्ट करना नहीं है, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे आपका क्या होता है, 1000 होता है। ये फार्मूले में आपका ml में इसको लेना ही होता है। अगर ये यहाँ पे 1000 ना हमने लिखा होता तो इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना, यानी कि ml में इसको आपको कन्वर्ट करना होता। बात समझ में आ गई ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग फार्मूले में इसको मान को पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, इधर देखिए मिलेगा आपका F इक्वल टू क्या है, वेट आपका कितना दिया गया है, 5.85 ग्राम दिया गया है। अपान यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो भैया मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है, देख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना आ जाएगा, 58.5 दिया गया है। इनटू यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 300 है। इनटू यहाँ पे क्या है, 1000 है। ये तो फार्मूले में ही है। ठीक, चलिए देखिए अब एक काम करिए, यहां पे पहले जो यहां पे 1000 आपने लिखा है, 1000 लिखा है, इसमें से एक 10 निकालिए, 10 निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो क्या मिलेगा, F इक्वल टू 58.5 मिल जाएगा। अपान ये भी हो जाएगा 58.5 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। ये क्या है, 300 है। और इंटू यहाँ पे अब कितना बचेगा, केवल 100 बचेगा। ये देखिए ये इससे कट जाएगा, ये जीरो से कट जाएगा। F इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/3। अब 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो यहीं पे छोड़ दीजिए, या तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.3333 ऐसा आता जाएगा। ठीक है ना, 0.33 ये आपका आता जाएगा। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, जो फॉर्मेलिटी होता है इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसके अगर हम मात्रा की बात करें तो क्या होता है, यानी कि ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स पर लीटर। इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, फॉर्मोल्स पर लीटर, फॉर्मोल्स पर लीटर। ठीक है ना, लीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, फॉर्मोल्स पर लीटर हो जाएगा। ठीक ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करवा दें, नोट कर लीजिए इसको।
देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 5.6 ग्राम ऑफ KOH dissolved in 500 ml ऑफ वाटर डिटरमाइन द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हिंदी में अगर हम क्वेश्चन बोले तो क्या बोला जा रहा है कि 5.6 ग्राम KOH को, यानी कि 5.6 ग्राम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में क्या कर दिया जा रहा है, घोल दिया जा रहा है। तो घोलने पर बोल रहा है जो विलयन बनेगा उस विलयन की फॉर्मलता क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये वेट कितना दिया गया है। तो पहले हम सब लिख लेते हैं। जो वेट है ये दिया गया है आपका 5.6 ग्राम दिया गया है। इसके बाद आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका वो कितना आ जाएगा। देखिए KOH है, K का होता है 39 यानी 39 और प्लस O का कितना होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना आ जाएगा भैया, जोड़ लीजिएगा, इसका आ जाएगा यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वॉल्यूम आपका दिया गया, यानी कि वॉल्यूम का मान दिया गया है, कितना दिया गया वॉल्यूम का मान 500 ml दिया गया है। तो यानी कि क्वेश्चन जो फार्मूला दिया गया फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो पुट करिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी कि F इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे वेट का मान कितना है 5.6 है अपान यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूलर वेट, इसका मान आपने कितना निकाल दिया है 56 निकाल दिया है, इनटू यहाँ पे क्या है वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 500 है, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक। तो 1000 हो जाएगा। तो एक जीरो निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो F इक्वल टू क्या मिल जाएगा 56 इंटू यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा 100 बचेगा और नीचे यहाँ पे 56 इंटू यहाँ पे सॉरी ये 500 होगा, ठीक। इंटू यहाँ पे 500 है, ये देखिए इससे कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। F इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं F इक्वल टू 0.2। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा फॉर्मोल्स पर लीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया आपका फॉर्मेलिटी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में हमने फॉर्मेलिटी को डिस्कशन किया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर जहां भी आपको ना समझ में आया हो या फिर अगली टॉपिक अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आती हो तो उसको अगर हमारे माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप बता देंगे तो हम जो है कि आपको अगली टॉपिक जो है कि वही पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।